अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। तो आज हम नाउन के 3 सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ नाउन, सेकंड है टाइप्स ऑफ नाउन एंड थर्ड है पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है नाउन। व्हाट इज़ नाउन, नाउन होता क्या है, नाउन का कंसेप्ट क्या है। नाउन दरअसल नेमिंग वर्ड होते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी चीज़, किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग, प्लेस या पर्सन इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन दरअसल हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो विजिबल हों चाहे वो इनविजिबल हों, वो नाउन काउंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विजिबल में आ जाता है जो आपके इर्द गिर्द जिनको आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वाल, दीवार है, कोई अगर कोई जानवर है, अगर कोई दरख्त है, व्हाट्सएवर जो कोई भी है। और इसके अलावा इनविजिबल में वो चीज़ें आती हैं जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं बल्कि आप देख नहीं सकते, वो होते हैं इनविजिबल नाउन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। विजिबल में असलम, चेयर, इस्लामाबाद और इनविजिबल में हॉनेस्टी, विजडम और ब्रेवरी शामिल हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन की टाइप्स कितनी हैं। नाउन की टाइप्स दरअसल फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ काउंटेबल, सिक्स्थ अनकाउंटेबल एंड सेवन्थ इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है ये किसी भी ख़ास नाम को, ख़ास प्लेस को, ख़ास थिंग को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ख़ास उस वक्त होता है जब आप किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन है, पर्सन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन है, तो आप जब किसी भी शख्स की ऐसे शख्स बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में काउंट होगा। लेकिन जब किसी भी शख्स का आप नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह जब किसी भी प्लेस का नाम ले लेंगे तो वो भी प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह जब आप किसी चीज़ का नाम ले लेंगे तो वो भी एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है गोल्डन रिंग, अगर तो है सिर्फ रिंग तो ये होगा कॉमन नाउन, कोई भी रिंग हो सकती है। लेकिन जब आपने गोल्डन साथ लगा देना है, आपने बता दिया है कि वो ब्लैक नहीं है बल्कि वो कौन सी है, वो गोल्डन है, तो उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे गोल्डन रिंग जो होगा ये प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम उर्दू में इसम आम भी बोलते हैं। किसी भी आम चीज़ के नाम को, थिंग के, पर्सन, प्लेस, ये सब जो आम हो लेकिन ख़ास ना हो, जिसको आप स्पेसिफाई नहीं कर पाते, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसकी एग्जांपल है बॉय, प्लेयर, स्टूडेंट। तो ये इसकी सब एग्जांपल हैं। इसमें बॉय लेकिन जब आपने किसी बॉय का नाम ले लेना है तो फिर ये कॉमन नाउन नहीं रहेगा बल्कि ये प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह जब आपने प्लेयर किसी का नाम ले लेना है तो फिर वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह जब आपने किसी स्टूडेंट का नाम ले लेना है तो वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब तक आप किसी का नाम नहीं लेंगे तो वो उस वक्त तक कॉमन नाउन ही रहेंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम इसम जमा भी कहते हैं। ये दरअसल कॉमन नाउन से ही बनते हैं। कलेक्टिव नाउन दरअसल कॉमन नाउन के इसम जमा, इसको उर्दू में बोलते हैं, लेकिन ये दरअसल कॉमन नाउन जो होते हैं उसकी जमा होते हैं। मिसाल के कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन इज शोज़ द ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस या थिंग। फॉर एग्जांपल टीम जो है, यहाँ पे जब प्लेयर इकट्ठे होते हैं, जब प्लेयर मिलते हैं तो टीम बन जाती है। टीम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट जब स्टूडेंट मिलते हैं तो वो एक क्लास बन जाती है। इसी तरह आर्मी है, इसी तरह फैमिली है, ये सब के सब ये हैं कलेक्टिव नाउन है। लेकिन कलेक्टिव नाउन के बारे में आप एक बात ये नशीन कर लें कि कलेक्टिव नाउन अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेता है वो सिंगुलर लेता है, वो प्लूरल नहीं लेता। मिसाल के तौर पर माई क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे माई क्लास आर नहीं आएगा बल्कि इज़ आएगा। तो नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को इस मादा बोलते हैं। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी रॉ मटेरियल। इस मादा वो चीज़ होती है जिससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल भी ऐसा मवाद होता है जिससे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल के दो नाम हैं, वो उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वुड जो है, यहाँ पे वो एक रॉ मटेरियल है। वुड से हम लकड़ी को बोलते हैं, इससे हम
चेयर में टेबल इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। और गोल्ड से हम आप जानते हैं ज्वेलरी का सामान बनता है। और आयरन से भी जैसा कि आप जानते हैं ये भी एक रॉ मटेरियल है, इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सिल्वर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और ऐसी कोई चीज़ जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसको हम काउंट कर सकते हैं। मैन, आदमी को काउंट कर सकते हैं। चेयर, इनको काउंट कर सकते हैं। टेबल, इसको भी काउंट कर सकते हैं। पेन, इसको भी काउंट कर सकते हैं। इस तरह के जो नाउन होते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन दरअसल नाकाबिले शुमार नाउन होते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सैंड, रेत, इसको हम इसके जो ज़रात होते हैं उनको काउंट तो नहीं कर सकते। मिल्क, इसके हम कतरे को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह ऑयल, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन दरअसल ये होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि नाउन को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। एक होती है विजिबल और एक होती है इनविजिबल। विजिबल में ये पहली सारी की सारी ये हैं विजिबल में आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी पढ़ाने लगा हूँ ये इनविजिबल में आता है क्योंकि हम इसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये बिलोंग करता है इनविजिबल नाउन से। पहली बात तो ये जान लें। दूसरी बात ये है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन दरअसल नेम ऑफ किसी भी क्वालिटी या फिर स्टेट या एक्शन के नाम को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिटी कहते हैं किसी भी खासियत को। तो हॉनेस्टी ये भी एक नाउन है, हॉनेस्टी। लेकिन ये आप जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये एडजेक्टिव से भी बन जाते हैं। बता देता हूँ आपको, ये एडजेक्टिव से भी बन जाते हैं और वर्ब से भी बन जाते हैं। और बाज़ वर्ब होते भी नाउन भी हैं और वर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव में फॉर एग्जांपल ये पहला है हॉनेस्टी। यहाँ पे जो हॉनेस्ट होता है ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसके साथ वाई लग गया तो ये एक नाउन बन गया। इसी तरह वाइज से विजडम, ये भी वाइज जो होता है ये भी एक एडजेक्टिव है, अक्लमंद, ये भी एक खासियत है, तो इससे विजडम बन गया। और यहाँ पे काइंड भी एक एडजेक्टिव है, उसके साथ नेस लगाने से वो भी एक नाउन बन गया। तो ये तो हो गई क्वालिटी की बात। अब रही बात स्टेट कहते हैं हालत को, किसी भी हालत। मिसाल के तौर पर आप बच्चे हैं तो आपकी बचपन की जो हालत है उसको भी आप नाउन बोलेंगे। मिसाल के तौर पर चाइल्डहुड, बचपन। और पॉवर्टी बोलते हैं गुर्बत को, ये भी एक हालत का नाम है जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, उसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। ये भी एडजेक्टिव, पुअर से निकला है पॉवर्टी। पुअर जो है वो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से क्या बना है, ये पॉवर्टी बना है। और एक्शन किसी भी काम को बोलते हैं, इसमें लव आ गया, हेट आ गया। तो लव जो होता है ये मोहब्बत करना, प्यार करना, और हेट जो होता है ये नफ़रत करना, ये भी एक एक्शन है, ये काम है। और ये नाउन भी हैं और वर्ब भी हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव से भी हम नाउन बना सकते हैं, वर्ब से भी नाउन बना सकते हैं, और कुछ वर्ब होते भी नाउन है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन किस जगह पे आता है, उसकी क्या पोजीशन होती है। तो नाउन जो होता है ये सेंटेंस दरअसल बना होता है सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टेंस के लिहाज से यहाँ पे चेंजिंग्स होती रहती हैं, लेकिन जो इसकी असल जो स्ट्रक्चर है वो यही रहती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो नाउन जब भी आएगा या तो वो ये सब्जेक्ट की जगह लेगा या फिर ऑब्जेक्ट की, लेकिन मोस्टली ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड आते हैं वो नाउन होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल है, असलम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे जो असलम है वो एक सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और बॉय जो है ये भी नाउन है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन आ गया और सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन आ गया। और नीचे है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी जो है ये भी एक नाउन है, हॉनेस्ट से निकला है। और
नाउन है, और ये जो जगह है ये इस यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, और ये जो पॉलिसी है ये भी एक नाउन है, और इस जगह को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नाउन इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। इसके अलावा नाउन यहाँ पे वर्ब या दरमियान में नाउन कभी भी नहीं आता। किसी भी सेंटेंस में अगर आप नाउन तलाश करना चाहते हैं तो आपको या तो सब्जेक्ट की जगह मिलेगा या फिर ऑब्जेक्ट, या आपको दोनों जगह पे मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ नीचे कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।